आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9th NCERT मैथ्स चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 कहता है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, उसे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उस ग्राफ्स के कुछ पॉइंट्स कौन कौन होल्ड करेंगे और उनका इक्वेशन क्या बनेगा ये देखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। अब देखिए, आप ग्राफ पर कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। एक पॉइंट ये दिख रहा होगा, एक पॉइंट ये दिख रहा होगा, एक पॉइंट ये, यानी कि आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, -1 1 0 0 और उसके बाद एक पॉइंट 1 -1 ये पॉइंट। अगर कहता है ये पॉइंट इस पे रख दें तो दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों को वो संतुष्ट करेगा, यहाँ भी संतुष्ट करेगा। यानी कि तीनों पॉइंट्स सारे इक्वेशन को, इनमें से कोई एक समीकरण को वो होल्ड करता है, सेटिस्फाइड करता है। अगर सेटिस्फाइड कर देगा तो वही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो बारी बारी से हम इसको देखेंगे। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या सही होता है, y बराबर x ये दिया हुआ है और पहला हम लेते हैं -1 1। अब ये बताइए, पहला हम क्या मानते हैं, x, दूसरा को y, इसको x बराबर -1 और y बराबर ये 1 दिया हुआ है। अब देखिए तो ये क्या दिया हुआ, y बराबर x, y बराबर x, y का मान y का मान 1 देते हैं और x का मान क्या है, -1। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। चलिए, एक छोटा संतुष्ट नहीं किया। अब इसको देखेंगे 0 0 वाला को, y बराबर x, इस जगह लिख लीजिए 0 0, तो x बराबर क्या हो गया 0, y बराबर भी 0, यहाँ 0 y बराबर 0 और x बराबर मान 0। तो ये तो संतुष्ट कर गया, एक संतुष्ट किया, लेकिन तीनों संतुष्ट करना चाहिए ना। ये मान संतुष्ट करता है। चलिए, एक हो गया। अब फिर एक पॉइंट ये बच गया, ये आपका कौन सा, y बराबर x दिया हुआ, यहां पॉइंट आप लेते हैं 1 -1, x में क्या हो गया 1 हो गया, y बराबर आपका -1 हो गया। ठीक है। अब देखिए तो x का मान, y का मान क्या है -1 और बराबर x का मान क्या दिया 1, ये बराबर है, ये सीधा लिख सकते हैं, ये y बराबर x बराबर नहीं है, संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। इसका मतलब है ये आंसर नहीं होगा, इसका मान ये नहीं होगा। अब इसके लिए चलते हैं, सेकंड के लिए, सेकंड ऑप्शन के लिए, x + y बराबर 0। अब देखिए यहाँ ले चलते हैं, इसके लिए -1 और 1 के लिए, यानी x बराबर आपका हो गया -1 और y बराबर आपका हो गया 1। अब देखिए तो इस साइड से चलिए, पहले x + y, x का मान क्या है -1 प्लस y का मान क्या है 1, ये क्या हो गया 0। देखिए तो x + y बराबर 0 दिया हुआ है, इन दोनों का मान आप पुट किए, क्या निकल गया 0, यहाँ 0 दिया हुआ है, यानी कि ये x + y बराबर 0, ये मान जो है दोनों को संतुष्ट कर रहा है ना, ये मान समीकरण को संतुष्ट करता है। चलिए, ये संतुष्ट कर गया। अब चलते हैं दूसरा क्या 0 0 है ना, यानी कि 0 0 पे तो x बराबर क्या हो गया 0, y बराबर 0। समीकरण क्या था, x + y बराबर 0। पहले चलेंगे लेफ्ट साइड, x का मान 0 प्लस y का मान 0 बराबर क्या दिया हुआ 0 ही हो गया। इसका मतलब है ये मान भी समीकरण को संतुष्ट करता है। चलिए, 2 में निकल गया, ये भी संतुष्ट करता है, ये मान भी संतुष्ट करता है। अगला मान देखते हैं, ये वाला, ये क्या दिया हुआ 1 -1,
तो यहाँ x बराबर आप लिखेंगे 1 और y बराबर लिखेंगे -1। अब देखिए समीकरण को संतुष्ट कर पाता कि नहीं कर पाता ये। अब देखिए क्या था, x प्लस वाई बराबर 0। x का मान क्या लिखेंगे 1 और y का मान क्या लिखेंगे -1। अब देखिए तो 1 प्लस -1 ये क्या हो गया 0। ये देखिए ये भी लेफ्ट साइड क्या राइट साइड क्या पुर गया 0, यानी कि x और y का मान वैल्यू डालते हैं तो यहाँ 0 पुर जाता है। इसका मतलब है तीनों मान, ये मान भी समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब है ये आपका सही हो रहा है। अब इनमें से कोई एक ही सही हो रहा है, इसलिए ये आपका होल्ड कर रहा था सही मान, x और y का मान डालने पे 0 पूरा रहा है। ठीक है, इसलिए आशा है कि यही होगा। फिर हम नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं, एक आगे चेक करके देख लेते हैं। अगर पूरा होगा तो फिर आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये देखिए तीसरा नंबर, पहले हम क्या रखेंगे -1 और 1, तो x बराबर क्या हो गया -1 और y बराबर 1, ये हो गया। अब यहाँ समीकरण क्या है, y बराबर 2x, y का मान क्या देंगे 1 बराबर 2, x का मान -1, ये क्या हो 1 बराबर -2, ये बराबर है नहीं है। समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है। इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। अगला मान इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये पहले चलती है -1 और 1 की ओर, तो x बराबर आपका हो गया -1 और y बराबर हो गया आपका 1। तो समीकरण क्या है आपका 2 + 3y बराबर 7x। ठीक है, अब देखिए तो 2 + 3 y का मान 1 बराबर 7 गुना x का मान -1। ये देखिए तो 2 + 3 बराबर -7 हो गया। ये 5 बराबर -7, ये बराबर है। ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। चलिए ये मान भी आपका सही नहीं हुआ, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये मान, ये तीनों मान जो है ना x + y बराबर 0 को संतुष्ट करता है, इसलिए आंसर 5 का पहला फिगर 4.6 का दूसरा नंबर आंसर होगा। अगला चलते हैं। ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ पर 3 बिंदु -1 3 0 2 और 2 0 ये दिया हुआ है, और क्वेश्चंस का ये ऑप्शन ये दिया हुआ है कि ये तीनों बिंदु को किस समीकरण पे रखा जाए कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर हो जाए, यानी कि दोनों संतुष्ट कर जाए ये तीनों मान। तो चलते हैं, आपका वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है -1 और 3, दूसरा है 0 2 और अगला है 2 0। ये तीनों वैल्यू किस पे रखेंगे, जो मान को दोनों साइड बराबर कर दे, बस इतना ही कहना है। ये देखिए पहला क्या है, y बराबर x + 2। इस समीकरण के लिए हम अगर चलें तो हम मान लेते हैं -1 और 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर -1 और y बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा ना। अब देखिए y बराबर x + 2, y का मान क्या देंगे 3 बराबर x का मान क्या देंगे -1 + 2। ये देखिए तो 3 बराबर 2 में क्या बचा 1, ये बराबर है, बराबर नहीं है, तो आप सीधा लिख दिए बराबर नहीं है। ये ऑप्शन नहीं हो पा रहा है सही। ठीक है, चूंकि जब होगा तो तीनों सही होगा, पहला भी सही होना चाहिए, दूसरा भी सही होना चाहिए, और आगे 2 0 यानी तीनों पॉइंट सही हुआ, एक सही नहीं हुआ इसका मतलब अगला सही नहीं होगा। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर, y बराबर x - 2 ये दिया हुआ है। अब देखिए तो इसका पहला पॉइंट लेते हैं 1 और 3 लेते हैं, x बराबर -1 और y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
तो y बराबर x माइनस 2, y का मान क्या देंगे यहाँ 3 बराबर x का मान क्या देंगे -1 और -2, ये देखिए तो 3 बराबर -3 बराबर क्या हो रहा है माइनस प्लस है, बराबर हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं हो रहा है। अगला चलते हैं, ये भी आपका सही नहीं हो रहा है। ये नंबर चलते हैं, जो सही होगा हम तीनों पे चेक करके देखेंगे। तीसरा नंबर y बराबर -x प्लस 2, x -1 3, ये पॉइंट पर चलते हैं तो x और आपका क्या हो जाएगा -1 और y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए y बराबर -x प्लस 2, y का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, x का मान क्या दिया x का मान क्या दिया -1 अब प्लस 2, तो 3 बराबर माइनस क्या हो गया 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 बराबर 3, इसका मतलब है ये ऑप्शन संतुष्ट है ना। ये मान समीकरण को संतुष्ट करता है। चलिए ये मान आपका हो रहा है, अभी एक मान निकला है और मान हम निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 0 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका x बराबर आपका हो जाएगा 0, y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए तो समीकरण क्या है y बराबर -x प्लस 2, y के मान 2 बराबर x का मान क्या देंगे 0 प्लस 2, ये देखिए 2 बराबर 2, ये भी संतुष्ट कर रहा है ना। ये मान भी समीकरण को संतुष्ट करता है। चलिए 2 मान निकल गया आपका। अगला मान कौन सा 2 0, यानी कि x बराबर 2 y बराबर 0। अब देखिए समीकरण क्या लिखते y बराबर -x प्लस 2, y का मान क्या देंगे यहाँ 0 बराबर माइनस है, x का मान क्या है 2 और प्लस 2, ये देखिए इसका भी मान 0 हो गया, इसका मतलब है ये मान भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ये मान भी समीकरण को संतुष्ट करता है। तीनों मान आपने देखा कि संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत होगा। ये भी गलत होगा चूंकि एक ही मेरा आंसर सही होगा इस ऑप्शन में। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो होगा y बराबर -x प्लस 2 को ये 3 बिंदु जो ना संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हुआ होगा, क्योंकि पहले हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए सीखा है और उसी ग्राफ से पॉइंट निकाल करके हमें समीकरण पे रख करके उसका मान को बराबर करके चेक करने के लिए दिया गया कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। बस इतना ही कहना था इस समीकरण को। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन 6-7 लेकर के। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।